हर हर महादेव दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, भगवान शिव का समर्पण भाव से किया गया भजन संकटों का नाश करने वाला होता है। निरंतर और प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज का वीडियो शिव साधना और उसमें किए जाने वाले दैनिक पूजा पाठ से संबंधित है, अनुष्ठान से संबंधित है। भगवान शिव की पूजा कैसे करें और उसमें कौन सी विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आज की वीडियो इसी विषय पर आधारित है। दोस्तों, जो लोग अखंड रूप से शिव साधना कर रहे हैं या भगवान शिव से जुड़ा कोई अनुष्ठान एक निश्चित समय तक कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ रोजाना भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को अंत तक आपको देखना है ताकि हर एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, मेरे पास कई बार ये सवाल आते हैं कि हमें भगवान शिव के निमित्त दीपक कैसे जलाना चाहिए, हवन कैसे करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास शुद्ध गाय के घी की व्यवस्था होती है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप दीपक जलाने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। आप भगवान की सेवा में तिल के तेल का दीपक अर्पित कर सकते हैं। और दीपक जलाने के लिए एक पदार्थ आता है दोस्तों, जिसका वर्णन स्कंद महापुराण में किया गया है और यह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और उस तेल का नाम है कुसुम का तेल। दोस्तों, इसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगहों पर इसे कुसुम का तेल कहा जाता है, अन्य भाषा में इसे कड़ाई तेल भी कहते हैं। इसमें पीले रंग के फूल होते हैं और यह तेल फूलों के जो बीज होता है उससे निकाला जाता है। कुसुम के तेल का दीपक भगवान शिव को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। दोस्तों, दीपक का काम प्रकाश करना है। यदि आप भगवान की सेवा में दीपक करते हैं तो आपकी बुद्धि और आपके जीवन में प्रकाश का उदय होता है। अगर यह आपको उपलब्ध नहीं होता है, यानी अगर कुसुम का तेल आपको उपलब्ध नहीं होता है, तो आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हवन करते हैं तो आपको शुद्ध गाय के देसी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप भगवान शिव को रोज दीपदान करते हैं या उनके सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उसका विकल्प मैंने आपको बता दिया है, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप भगवान शिव के समक्ष उनके चरणों में दीपदान करें तो आपकी भावना बिल्कुल शुद्ध और आपकी सोच बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए। सबसे अच्छी भावना तो यही है कि प्रभु, आप मेरे इष्ट हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप परम पिता परमेश्वर हैं, मुझ पर आशीर्वाद करें और मैंने जो दीपक आपके श्री चरणों में प्रज्वलित किया है उसे स्वीकार करें। इस प्रकार की भावना एक भगत के मन में होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप भगवान शिव की पूजा में कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। कई सारे लोग प्रतिदिन कपूर और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं, कपूर की आरती करते हैं। कपूर और धूप के प्रयोग से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि कपूर और धूप के प्रयोग से क्या मोक्ष मिल सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मोक्ष के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह केवल जीवित मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि मरने के बाद मोक्ष की कोई व्यवस्था नहीं है। मोक्ष ही पूरे जीवन की कसौटी है। यही बात श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है। यह संपूर्ण जीवन की परीक्षा है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको खुद को उस योग्य बनना होगा। मन का जो अस्तित्व है उसे मिटाना होगा,
क्योंकि मन के कारण ही मनुष्य और मन के कारण ही जीव बंधन में आता है। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उसका भी बड़ा महत्व होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है और इसको पहनने से भगवान शिव की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक होते हैं, लेकिन उनमें से पंचमुखी और एक मुखी रुद्राक्ष मनुष्य को धारण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त मानना चाहिए। और मेरी सलाह माने दोस्तों तो आपको पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से भगवान की असीम कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है और इसके साथ ही जाप के लिए यानी मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला से बढ़कर कोई माला नहीं होती है दोस्तों। अर्थात आप जो जप तप और पूजा करते हैं, तीर्थ स्थानों पर स्नान करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वह अगर रुद्राक्ष धारण करके किया जाए तो वह अनंत फल व्यक्ति को देता है। और ध्यान रखें कि रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार सभी स्त्री पुरुषों को है। रुद्राक्ष सभी लोग धारण कर सकते हैं, बस आपको इससे संबंधित कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा। जैसे इसे पहनकर शौचालय नहीं जाना है, गंदे स्थानों पर नहीं जाना है, शमशान आदि स्थानों पर रुद्राक्ष पहन के आपको नहीं जाना है, जन्म और मृत्यु से संबंधित यानी सूतक पातक वाले स्थानों पर आपको रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब रुद्राक्ष धारण करता है तो उसको पवित्रता का पालन करना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों, रात्रि के समय जब आप सोने जाते हैं तो आपको रुद्राक्ष को रात में उतार देना चाहिए और सुबह स्नान करने के बाद आपको इसे पूजा के समय धारण कर लेना चाहिए। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करते समय या भगवान शिव का मंत्र जप करते समय या उनका नाम जपते हुए रुद्राक्ष धारण करें। इसके साथ ही आपको अगर भस्म का महत्व पता है तो आपको प्रतिदिन भस्म धारण करनी चाहिए और शिवलिंग की पूजा करते समय भस्म का प्रयोग करना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात है जलाभिषेक। यह काम तो आपको प्रतिदिन करना ही चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आप शिव पूजा में रोली यानी जिसे कुमकुम कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद, दूध, दही, पुष्प, बेलपत्र, समीपत्र, तुलसी मंजरी, दुर्वा घास, धतूरा आप शिव पूजा में चढ़ा सकते हैं। आपको भगवान शिव की पूजा में खस के इत्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए दोस्तों। यह एक प्रकार का जंगली पौधा होता है। यह एक घास है जिससे इत्र बनाया जाता है जो महादेव जी को अति प्रिय है। इसीलिए आपको महादेव की पूजा में खस के इत्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, दक्षिणा आदि भी पूजा की विशेष वस्तु है दोस्तों। इसीलिए यह सामग्री आप अपनी क्षमता के अनुसार समर्पित कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों पूजा में बहुत सी सामग्री का उपयोग होता है। यज्ञोपवीत का उपयोग होता है, माता जगदम्बा के निमित्त श्रृंगार सामग्री आदि का भी उपयोग होता है, लेकिन यह पूजा बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको प्रतिदिन जितनी सामग्री का उपयोग आप कर सकें श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से इन 4 चीजों पर आपको ध्यान देना है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। पहला है दीपक, दूसरा है कपूर, रुद्राक्ष और चौथी चीज है दोस्तों भस्म। अगर आप इन 4 बातों पर विशेष ध्यान देंगे तो इन चीजों से भगवान शिव की कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं भगवान शिव की पूजा से संबंधित जो जानकारी मैंने आज की वीडियो में आपको दी है वह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।